इस समय कांग्रेस के किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो हैं शशि थरूर। आलम एक उनकी पार्टी के नेता शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता रहे हैं। वहीं भाजपा शशि थरूर का बचाव करती नजर आ रही है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर पर तीखा हमला बोला और उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया। वहीं अब उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि उदित राज राहुल गांधी के कहने पर शशि थरूर पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि केरल से सांसद शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के मामले में पार्टी और गांधी परिवार से ऊपर राष्ट्रहित को रखा। इस पूरे मामले को लेकर के उदित राज ने कहा क्या है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। कि जय हिंद सभा अलग बात है कि सेना के लिए सम्मान, सेना ने बहुत शौर्य का कार्य किया है, लेकिन जो हमारे पार्टी के सांसद हैं शशि थरूर जी गए थे पाकिस्तान की पोल खोलने। लेकिन आश्चर्य है कि कांग्रेस का जो सुनहरा इतिहास है उसी को मिटाने में लग गए हैं कि मोदी जी के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, LOC क्रॉस नहीं किया, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। ये गलत है। मनमोहन सिंह जी के समय में उसके पहले कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, उसका क्रेडिट सेना को गया और सेना तक सीमित रहा और होना ही चाहिए। अब शशि थरूर जी को कुछ इनाम जरूर मिलना चाहिए, इसलिए कि शायद बीजेपी का भी आदमी इतना नहीं मतलब है कि मानसिक रूप से असत्य बोल सकता है कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर कभी क्रॉस ही नहीं किया सरकार की तरफ से। तो अब मैंने यह कहा कि भारत की धरती पर उतरें, उसके पहले कोई इनाम घोषित कर लें, हो सकता है कि उनको विदेश मंत्री बना दें। वरना अब मैं उनसे एक दूसरी बातें करता हूँ कि अपनी शशि थरूर जी अपने अंतरात्मा से कहें कि क्या जो कहा है सही कहा है। क्या कांग्रेस ने 1971 नहीं किया, 65 नहीं किया? क्या कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? जो आप कह रहे हैं कि केवल मोदी जी ने लिया है, मोदी जी ने तो कुछ नहीं लिया है, केवल पब्लिसिटी किया है। असली एक्शन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था, उसके पहले होते रहे। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद पनामा पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बीते कुछ सालों में फर्क ये आया है कि आतंकवादी भी समझ गए हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उरी आतंकी हमले के बाद हुए आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहली बार भारत ने नियंत्रण रेखा लांघी। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में हमने पुलवामा हमले के जवाब में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और बालाकोट में आतंकी मुख्यालय को ध्वस्त किया। इस बार हमने दोनों मामले से भी आगे जाते हुए हमने पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और उनके मुख्यालय को ध्वस्त किया। अब इसी पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार शशि थरूर को निशाने पर रखे हुए हैं और इसी बयान के नाते से सवाल भी उठा रहे हैं। जैसा कि आपने उदित राज के बयान में भी सुना कि उन्होंने किस तरीके से शशि थरूर पर सवाल उठाए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के देश की राजनीति गरमाई हुई है। जहां कांग्रेस लगातार शशि थरूर पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा भी शशि थरूर का बचाव करते हुए अब कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है और साथ ही राष्ट्रहित के मुद्दे के साथ साथ गांधी परिवार को भी निशाने पर बीजेपी ने ले लिया है और कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।